प्लेनोस्पोर फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कि इसमें हमारे पास जो प्लेनोस्पोर है ये मोस्टली तौर पे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो प्लेनोस्पोरेंजिया क्रिएट होते हैं और उसी में ही इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये हमारे पास जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं और वो टिप पे शॉर्टली मौजूद होती हैं, ये उनमें प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट होता है वो चेंज हो जाता है हमारे पास प्लेनोस्पोर में। और एप्लानोस्पोर जो है हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं होते जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करें। जैसे ही वॉल जो है वो स्पोरेंजिया की वो रप्चर होती है तो उस दौरान में एप्लानोस्पोर आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाएंगे, और उसके बाद ये डेवलप करते हैं हमारे पास न्यू प्लांट को। तो उसको डेवलप करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास जो जर्मिनेशन होती है वो डायरेक्ट होने के बाद उसमें न्यू प्लांट में क्रिएट हो जाएगा। बट जो इनडायरेक्ट है उसमें हमारे पास क्या है कि जब कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल होंगी या लो टेम्परेचर अवेलेबल होगा तो उस दौरान में हमारे पास जो थिन वॉल होती है इसकी सेल वॉल वो डिवाइड हो जाती है प्लेनोस्पोर के कंटेंट्स में। ठीक है, जिसको हम वो डिवीजन भी कहते हैं कि जैसे हमारे पास वन बॉडी है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद फिर हमारे पास हर पार्ट में जो है सिस्ट और हाइपनोस्पोर्स डेवलप होंगे, और इस तरह से वो जो हर पार्ट हमारे पास उसकी वॉल जो है वो डिवाइड करेगी, साथ पे कंटेंट डिवाइड होगा, और उसमें फिर हमारे पास सिस्ट और हाइपनोस्पोर्स डेवलप होंगे। और उसके बाद इस स्टेज को हम नाम देते हैं गॉनगोसिया स्टेज। ठीक है, और ये हमारे पास मोस्टली तौर पे रिजेंबल करती है गॉनगोसिया से, जिसकी वजह से वो हमारे पास है ग्रीन एलजी, और इसलिए हम इसको जो है वो इस स्टेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिस्ट है, जो वो रप्चर होगा तो वो हमारे पास रप्चर होगा फेवरेबल कंडीशंस में, और जो प्रोटोप्लास्ट है वो आउटसाइड द बॉडी आ जाएगा बाय अमीबाइड मूवमेंट। ठीक है, अमीबा की तरफ मूव करता हुआ। और इसके साथ साथ हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट है वो हमारे पास एक न्यू वॉल को सिक्रीट करता है, और साथ में वो स्फेरिकल टर्न शेप में मूव करता है, और वो जर्मिनेट करते हैं हमारे पास न्यू फिलामेंट को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट में वो डायरेक्टली न्यू प्लांट में क्रिएट हो जाएगा, और इनडायरेक्ट में वो हमारे पास ओवरऑल वो बॉडी जो है वो डिवाइड करेगी, और फिर उसमें सिस्ट और हाइपनोस्पोर्स बनेंगे, और फिर जैसे कंडीशन फेवरेबल होंगी तो उस दौरान में वो फिर जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को क्रिएट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली तौर पे विजेरिया में हमारे पास ये एडवांस टाइप होती है, और इसमें हमारे पास वो जो गैमस स्पीशीज हैं वो इसमें मौजूद होती हैं, सेम लाइक चारा। और इसमें हमारे पास होमोथिलिक भी मौजूद होंगी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास हेटेरोथिलिक स्पीशीज मौजूद होती हैं। और इसमें जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हमारे पास एंथ्रीडिया है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है वो हमारे पास है ओगोनिया। जो ओगोनिया है एज कम्पेयर टू साइज में लार्ज होता है, जिसकी वजह से हम उसको मैक्रो का भी नाम देते हैं, और वो साइल होता है और स्टॉक्ड होता है, वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम का पढ़ते हैं कि वो भी हमारे पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट वो सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर शेप होता है और उसकी हुक शेप्ड होती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको वो डायग्राम में जब हमने विजेरिया की डायग्राम स्ट्रक्चर की पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी हुक शेप्ड है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो एंथ्रीडिया होते हैं वो हमारे पास क्लब शेप प्रोड्यूस होते हैं, और वो हमारे पास जो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं उसकी एपिक्स पे मौजूद होंगे। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सेप्टा है, सेप्टम जो है वो सेपरेट हो जाता है हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट से। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सेप्टा डेवलप होगा वहां से जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से अलग हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास एंथ्रीडिया जो है वो एज ए हुक लाइक फॉर्म क्रिएट करेगा। और इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट है वो एंथ्रीडिया का वो डिवाइड हो जाता है, और वो डिवाइड करके हमारे पास उसको यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर में क्रिएट करता है, मतलब उसमें पार्टीशंस बन जाएंगी। ठीक है, जैसे हम वो सेप्टा हाइफी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कि जो हर पार्ट हमारे पास यूनिन्यूक्लियेटेड डेवलप होता है, और वो हर पार्ट जो है वो अपने अराउंड जो है वो टू लेटरल जो है वो फ्लैजेला डेवलप करेगा, और यही फ्लैजेला जो है वो उस को जो है वो एंथ्रोजॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम उसका पढ़ते हैं ना क्लेम एडेमोनास का कि हमारे पास एक एक पार्ट है, फिर वो फ्लैजेला को क्रिएट करता है, फिर वो हमारे पास स्पीशी बनती है। सेम इसी तरह से ये जो हमारे पास फ्लैजेला इसमें अराइज होते हैं वो उसको जो है वो एंथ्रोजॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम देखें कि फ्लैजेला बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और जो हमारे पास स्पर्म जो है या फिर जो एंथ्रीडिया है बेसिकली वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला।
और इसके अलावा इसमें जो है वो हमारे पास जो फ्लैजेला है उनमें साइज जो है वो अनइक्वल होगा, एक हमारे पास स्मॉल हो सकता है, एक लार्ज हो सकता है, या 19-20 का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, जो कि उसको जो है वो इंजर्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एपिकल स्पोर। जो एपिकल पोर होता है बेसिकली वो डेवलप हो जाता है हमारे पास जो एंथ्रीडियम की टिप है उसकी सरफेस पे, और इस तरह से जो एंथ्रोजॉइड हैं वो हमारे पास आउटसाइड जो है वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पोर, ठीक है, जो इनसाइड होंगे वो आउटसाइड मूव करेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशंस। और नेक्स्ट हमारे पास है ओगोनियम। और ओगोनियम में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोड्यूस होते हैं नियर एंथ्रीडिया, और इन वो सेम ही फिलामेंट पे प्रोड्यूस होंगे, जिस पे जो हमारे पास एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होंगे उसी पे ही ओगोनियम प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ओगोनियम है वो स्टार्ट कर देता है डेवलपमेंट को, और उसके बाद जैसे ही एनसीडीए की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो वो गोनियम की स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे उसकी कंप्लीट होगी तो फिर हमारे पास जो है वो जाइगोट डेवलप होगा। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो ओगोनियम है उसमें जो शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस होती हैं ये उन पे प्रोड्यूस होगा, और ये एंथ्रीडिया के अराउंड प्रोड्यूस होगा, और इसमें बल्ज एक प्रोड्यूस होता है फिलामेंट की इनसाइड, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास साइटोप्लाज्म का लार्ज मैस होगा जिसमें हमारे पास मैनी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो इनसाइड मूव करेगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो जैसे ही उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो इरेज करेंगे, तो उस दौरान में हमारे पास ओगोनियम की वॉल जो है वो स्वेल कर जाएगी, और वो फिर हमारे पास स्वेल करके जो है वो ग्लोबुलूज की जो है वो फॉर्म क्रिएट कर लेगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास मल्टी न्यूक्लियर जो प्रोटोप्लास्ट होता है ओगोनियम का वो चेंज हो जाता है हमारे पास सिंगल सेल या ओ सफेयर में, ठीक है, जिसको हम एक का नाम देते हैं जो हमारे पास फंक्शनली वर्क करता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास वन न्यूक्लियस होगा वो इसमें मौजूद होगा, और इसके हमारे पास जो अदर न्यूक्लियाई मौजूद होंगे मल्टी न्यूक्लिएट के वो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो वन न्यूक्लियस है वो एज ए फंक्शनल वर्क करेगा, और जो पोर है वॉल में वो बेसिकली वो गोनियम में हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ मेल पार्ट लाइक एंथ्रीडियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर फर्टिलाइजेशन होगी, और जो एंथ्रोजॉइड है वो गोनियम में एंटर होंगे पोर के जरिए से, ठीक है। और उसके बाद फिर वो फ्यूज करेंगे, हमारे पास ओस्फेयर क्रिएट होगा, और ओस्फेयर क्रिएट होने के बाद हमारे पास जाइगोट डेवलप होगा, और वो जो जाइगोट है हमारे पास अपने अराउंड जो है वो थिक वॉल क्रिएट करेगा, और फिर वो ओस्पोर में चेंज हो जाएगा। और यही ओस्पोर जब कंडीशंस जो है वो रेस्टिंग होगी तो तब वो जो है वो डिस्पर्स नहीं हो सकता, रप्चर नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी तो उस दौरान में वो उससे जो है वो रब करके न्यू प्लांट को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपके पास है वचेरिया का लाइफ साइकिल। और इसमें यहाँ पे आपके पास है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपके पास 3 स्पोर्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एंथ्रीडिया और वो गोनिया है जो कि स्पर्म और एग्स बनाते हैं, और उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट डेवलप होगा, और जाइगोट में मियोसिस होगी तो हमारे पास सेम वो जो विजेरिया फिलामेंट है पेरेंट प्लांट है हमारे पास वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल साइकिल है इसका। और यहाँ पे आपके पास डायग्रामेटिकली भी है, ये आप देख रहे हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपके पास है अप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। और ये आपके पास सिस्ट क्रिएट हुए हैं, और ये आपके पास है जूस्पोर की फॉर्मेशन। और नेक्स्ट ये आपके पास आ जाता है सेक्सुअल साइकिल, और सेक्सुअल साइकिल में ये आपके पास जो है वो ओगोनियम, और ये आपके पास जो है वो एंथ्रीडी, और ये ओगोनियम साथ साथ वर्क हो रहा है। और फिर यहाँ पे आपके पास ओवरऑल जो है वो यंग एंथ्रीडियम क्रिएट होने के बाद आपके पास न्यू प्लांट जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो वो जाइगोट जो है वो उसमें मियोसिस होगी, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों साइकिल है, आप दोनों में से कोई भी बना ले, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो मैम। ठीक है, बाकी ये आपकी एक स्पीशी रह गई है पिनुलेरिया की, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देती हूँ, और जो कि बाकी स्पीशीज से थोड़ी सी न्यू है। इसमें रिप्रोडक्शन का इतना पार्ट नहीं है जैसे उनमें हमारे पास डिफरेंट साइकिल्स हैं, ठीक है। इसमें पिनुलेरिया में आपके पास जो है वो मोस्टली तौर पर ये फ्रेश वाटर होता है, और ये पॉन्ड में जो है वो मौजूद होता है मॉइस्ट सॉइल प्लेसेस पे। इसमें हमारे पास टू जो है वो वॉल्स क्रिएट होंगे, एक हमारे पास वेल व्यू होगा और एक हमारे पास गर्डल व्यू होगा, ठीक है। इसमें जो सेल वॉल होती है
वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और इसके अलावा इलोंगेटेड होता है और इसकी जो सेल वॉल है वो हमारे पास पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी होती है और सिलिका में एम्बेडेड होने की वजह से इसकी जो वॉल है वो थिक होती है, हार्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये डिफरेंट इसकी स्ट्रक्चर्स की इसकी जो वॉल है उसमें 2 हाफ्स मौजूद होंगे और जिसको हम वेल्व्स का नाम देते हैं और ये हमारे पास पेट्री डिश की लायक वर्क करते हैं। वो जो हमारे पास वेल्व है उसमें एक गर्डर व्यू है और एक हमारे पास वेल्व व्यू है और इसके अलावा हमारे पास जो दोनों वेल्व्स के मार्जिन्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कवर्ड किए जाते हैं एक कनेक्ट करके एक बैंड की मदद से और उस बैंड को हम नाम देते हैं सिंगुएलम का। और ये जो दोनों हाफ्स हमारे पास हैं और इनमें जो इनर प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है उनको हम बेसिकली नाम देते हैं, प्रोटोप्लास्ट मौजूद होने की वजह से फ्रस्टिल का नाम देते हैं। और इसके अलावा इनमें हमारे पास जो सरफेस व्यू है वो हमारे पास वेल व्यू कहलाएगा और जो बैंड व्यू है वो हमारे पास गर्डल व्यू कहलाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास आउटर लेयर होती है वेल्व की वो हमारे पास एपिथीका है और जो इनर हमारे पास वेल्व है वो हमारे पास हाइपोथीका और वो स्मॉल होती है। ठीक है, ये आपके पास एपिथीका है, ये आपके पास हाइपोथीका है और ये आपके पास जो है वो गर्डल है। ठीक है, और ये अभी हम पोलर नोड्यूल और ये अभी राइफे वगैरह का भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि जो सेल होता है वो कवर्ड किया जाता है म्यूसिलेजिनस लेयर से। ठीक है, और जो इसकी सरफेस होती है वेल्व की उसमें माइन्यूट पोर्स या फिर पिट्स मौजूद होते हैं और ये प्रोड्यूस बेसिकली करते हैं जो वॉल्व्स की सरफेस होती है उसकी बिल्कुल टिप पे। ठीक है, और इसमें जो मार्किंग्स हमारे पास मौजूद होती हैं वो बायलैटरली होती हैं कि 2 पार्ट्स को इक्वली डिवाइड किया जाए। और नेक्स्ट हमारे पास है मार्किंग, जो फ्री एरिया है जो हमारे पास रह जाएगा जिसमें मार्किंग्स अवेलेबल नहीं होंगे वो हमारे पास एक्सियल फील्ड कहलाएगी। और ये जो मार्किंग होती है ये हमारे पास लीनियर जो है वो रो है उसमें अरेंज होंगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो एक्सियल फील्ड है वो कंटेन करती है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट को जिसको हम नाम देते हैं राइफी का। ठीक है, ये हमारे पास है राइवी जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो राइफी है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रेजेंट नहीं होती वेल्व के लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट नहीं होगी, कहीं से वो डिस्पर्स होगी और कहीं से वो प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो राइफी है वो हमारे पास ट्रांसैक्शनली जो है वो शेप्ड फॉर्म में देखने को मिलती है और इसमें हमारे पास सर्कुलर थिकनिंग्स होती हैं जिनको हम सेंट्रल नोड्यूल का नाम देते हैं जो कि सेंटर में मौजूद होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो पोलर नोड्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास टॉप सरफेस पे मौजूद होते हैं, आउटर एंड्स पे। ठीक है, ये हमारे पास है, ये पोलर नोड्यूल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास एंड पे मौजूद होंगे और ये हमारे पास जो है वो राइफी है और ये हमारे पास है सेंट्रल नोड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है सेल स्ट्रक्चर कि इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि साइटोप्लाज्म है जो कि अरेंज होता है और उसमें हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होगा, वो सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है सस्पेंडेड। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल जो है वो वैक्यूल होता है, इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस मौजूद होती हैं और 2 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि अलोंग साइड्स ग्रो करते हैं और इसमें हमारे पास प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन, डायटमिन या फिर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। बच्चे शोर नहीं करें, शोर नहीं करें, कौन है? इसको साइलेंट करें, अपनी साउंड को साइलेंट करें। मोहम्मद वकास, इसको साइलेंट करें। साइलेंट कर लें इसको, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है फ्यूकोजेंथिन का हमने पढ़ा और फ्यूकोजेंथिन हमें जो बेसिकली ये एल्गल लाइक जो कलर होता है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 1 to 2 जो है वो पायरेनिड्स मौजूद होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद होंगे और ये जो स्टार्च है उसको सिंथेसाइज नहीं करते बल्कि ये स्टोर करेंगे कंपाउंड को जिसको हम ऑयल का नाम देते हैं या फिर क्राइसोलैमिनेरियन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लोकोमोशन किस तरह से करते हैं कि इसमें लोकोमोटिव जो ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं
और इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो प्रेजेंट होगी, और वो जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसकी स्ट्रीमिंग से जो है वो सर्कुलेशन क्रिएट होगी, और जो कि इस मूवमेंट में, ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प करेगी। ठीक है, और इसके अलावा म्यूसलेज जो है वो भी हेल्प करती है इस ग्लाइडिंग मूवमेंट में। ये फिर हमारे पास सेल डिवीजन है कि हमारे पास 1 से 2 क्रिएट होंगे, और 2 से हमारे ये 1, फिर हमारे पास 2 होंगे, और एक 1 फिर 2। ये हमारे पास ओवरऑल जो है सेल डिवीजन माइटोसिस की फॉर्म में दिखाई गई है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है रिप्रोडक्शन। इसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, वो हमारे पास वेजिटेटिव मेथड है, और इसी वेजिटेटिव मेथड में हमारे पास जो है वो सेपरेशन होती है एपिथीका की और हाइपोथीका की, और इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो हमारे पास माइटोसिस के थ्रू होगी, और सेल भी डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में। और जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हाफ जो हमारे पास पोर्शन क्रिएट होगा, हर हाफ के पास उसमें हम जो मटेरियल मौजूद है लाइक उसमें आपके पास न्यूक्लियस भी मौजूद होगा, और साथ में आपके पास साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट है वो भी मौजूद होंगे, और हमारे पास हर मटेरियल हाफ हाफ हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो न्यू वेल्व हमारे पास डेवलप होगा लाइक पेरेंट की तरह से, वो एज कम्पेयर टू स्मॉलर होगा देन पेरेंट हाफ के। ठीक है, जब वो हमारे पास पेरेंट है और उसकी हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास उसका साइज जो है वो एज कम्पेयर टू पेरेंट के हाफ होगा। इस तरह से जो हमारे पास 1 जनरेशन क्रिएट होती है वो ग्रेजुअली जो है वो साइज में कम होगी, और इसके अलावा वो हमारे पास मोस्टली तौर पे रीच करती है मिनिमम साइज में। ठीक है, और इस साइज को जो है वो रिस्टोर किया जाता है बाय ऑक्सोस्पोर, और ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन में मूव करने के लिए हेल्प करती है। और जो सेकंड जनरेशन हमारे पास क्रिएट होगी तो उसमें हमारे पास साइज जो है वो सेम होगा, सेम लाइक पेरेंट सेल। अच्छा, इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे हमारे पास अब अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट जो हमारे पास स्टेज होती है उसमें हमारे पास कुछ जो है वो करेक्टर जो है वो रिस्टोर्ड नहीं होते लाइक पेरेंट की तरह के, लेकिन वो सेकंड जनरेशन में या फिर थर्ड टू फोर्थ जनरेशन में जाके वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शो होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपने उसमें जेनेटिक्स में एग्जांपल्स वगैरह थोड़ी देखी होंगी, तो वो उस सेम उसी तरह से। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हमारे पास ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन होती है, और उसमें कौन कौन से, एक हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन और एक हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस है। जो गैमेट फॉर्मेशन है बेसिकली उसमें हमारे पास पिनुलेरिया जो स्पीशीज है उसमें बेसिकली जो 2 सेल्स होते हैं, और वो हमारे पास अराइज करते हैं कॉमन पेरेंट से और या फिर डिफरेंट पेरेंट से। तो उस दौरान में उनके अराउंड जो है वो मोस्टली जो शीथ भी जो है वो प्रेजेंट होती है, और इस तरह से उनके जो न्यूक्लियाई है वो भी हमारे पास मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हमारे पास 4 न्यूक्लियस जो है वो बना देंगे। और इन 4 न्यूक्लियस में से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और एक हमारे पास जो है वो फंक्शनल रहेगा। ठीक है, और जो एक हमारे पास फंक्शनल रहेगा वो इनलार्ज होगा, और इनलार्ज होने के बाद उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास गैमेट की फॉर्म में। और इसके बाद हमारे पास जो गैमेट है वो हमारे पास जो है वो लिबरेट करते हैं बॉडी से बाहर, जो पेरेंट फ्रिस्टल है उनसे जो बाहर एलिमिनेट करते हैं, और वो आपस में फ्यूज करके हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। और यही जाइगोट हमारे पास जो है वो इनलार्ज होगा, और इनलार्ज होके हमारे पास ऑक्सोस्पोर्स क्रिएट करेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो ओस्पोर बनाता है जब उसमें वॉल थिक क्रिएट हो जाती है। और नेक्स्ट ये जो हमारे पास ऑक्सोस्पोर्स होते हैं बेसिकली, ये ऑक्सोस्पोर जो है वो सिक्रिएट करते हैं न्यू वेल को, और न्यू वेल क्रिएट होने के बाद वो फिर एडल्ट प्लांट को क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट में म्यूसलीजिनस को, और म्यूसलीज जो है वो हमारे पास जो 2 हाफ्स है वो एक दूसरे से सेपरेटेड जब हमारे पास होंगे तो उस दौरान में उनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी सेपरेट हो जाता है, और वो जो प्रोटोप्लास्ट है सेपरेट होने के बाद वो अपने साइज को इंक्रीज करता है, और उसमें वहां पे हमारे पास सिलिका जो है वो रिच मौजूद होता है पेक्टिक मेम्ब्रेन में। जैसे मैंने आपको बात की कि सेल वॉल हमारे पास पेक्टिक की बनी होती है और वो सिलिका में एम्बेडेड होती है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। और ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जिसमें सिलिका भी मौजूद होगा और पेक्टिक भी मौजूद होगा, उसको हम नाम देते हैं पेरिजोनियम का। और पेरिजोनियम के बाद फिर हमारे पास जो है वो 2 न्यू वेल्व्स जो है वो सेक्रेटेड होंगे, और न्यू वेल्व्स सेक्रेटेड होने के बाद हमारे पास इनसाइड पेरिजोनियम के डेवलप होंगे। ठीक है, फिर उनमें जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो उसमें नहीं अकर होगी, और उसमें जितने भी हमारे पास न्यूक्लाई हैं वो हमारे पास जो है वो एक ही फॉर्म में रहेंगे, और जिसके बाद हमारे पास ऑक्सोस्पोर जो है वो डेवलप हो जाएंगे पार्थिनोजेंस। पार्थिनोजेंस में हम ये पढ़ते हैं ना कि उसमें हमारे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन वो चेंज हो जाता है कि इनमें फ्यूजन वगैरह नहीं होती, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर है उनकी डिवीजन नहीं होगी, और उसके बाद वो डायरेक्टली हमारे पास चेंज हो जाते हैं
पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, ये हमारे पास इतना है आपके पास पिनुलेरिया का। और इसमें आपने इस तरह से करना है कि जो पिनुलेरिया है और विचेरिया वो आपने यहाँ से देख लेना है इसको डिटेल के साथ, और इसकी फाइल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कंप्लीट एलजी के नेम से, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर अगर फिर भी आपको लगता है उस फाइल को देखने के बाद आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दें। और दूसरा ये आपका एलजी का कंप्लीट हो गया, दोनों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एलजी की और फंजाई की, वो दोनों मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ये जो अभी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड तो आप पूछ ले।